मेरा नाम डॉक्टर धनोज कुमार है। मेरा मृत्युंजय जी से सवाल है। मेरे माता पिता जी मुझे बताए थे कि हनुमान चालीसा जो है चरित्र निर्माण के लिए मतलब है, और उस हनुमान चालीसा को पढ़ते हुए मैंने पीएचडी किया। अभी आपने यहाँ पर कहा कि हनुमान चालीसा पढ़कर क्या होगा, तो जैसे आपके नेता तेजस्वी जी इफ्तार पार्टी देते हैं, तो क्या वो कभी हनुमान चालीसा का पाठ कराएंगे? आप ठीक से तब नहीं सुने। हनुमान चालीसा का पाठ तो रोज हम करते हैं, हमसे ज्यादा आप नहीं करते होंगे। एक इस सवाल पूछ रहा हूँ, अनुमति हो जनाब। तेजस्वी जी ने इफ्तार पार्टी तो दी थी, रोजा रखा था क्या? बगैर रोजा के रोजा इफ्तार, मतलब आपने व्रत नहीं रखा मगर मैं शाम को व्रत का उद्यापन कर रहा हूँ, ऐसा सुना है कभी? आप अपने पार्टी के नेता शहनवाज हुसैन जी से पूछते ना। शहनवाज तो रोजा रखते हैं भाई, शहनवाज तो रोजा रखते हैं। आप बताइए, हमारे पार्टी के नेता भी इफ्तार रखते हैं रोजा। अच्छा, ये तो आपका सवाल जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो रोजगार पर तो आप आते हैं इफ्तार पर। अच्छा, जिसने बुलाया, अरे भाई मैं रोजा इफ्तार कर रहा हूँ तो बगैर जो न बुलाने आने वाला रोजेदार नहीं। आपका कहने का मतलब क्या है? इसके पहले लोग फलाह नहीं करते थे, इफ्तार नहीं करते थे। ये जो भावना आपकी है, यही भावना जो है इसी में पता चलता है कि आपकी मनसा नियत। अरे भाई मनसा ये पता चलती है, बगैर रोजा रखे रोजा अफ्तार करना रोजा का मजाक उड़ा। हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई। अरे तो ये हमारा मंत्र है। मजाक उड़ा रहे हो भाई। आप तो ये भावना फैला रहे हैं। जब आदमी ही नहीं रहेगा तो कौन मस्जिदों में और मंदिरों में जाएगा? बीजेपी सरकार। नमस्कार सर, मेरा नाम खुशबू चौधरी। मेरा सवाल बीजेपी सरकार से है कि आप ये कम्युनिटी पे बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम, महंगाई पे और बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं की जाती? जवाब युवाओं दीजिए। के लिए क्या किया जा रहा है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। महंगाई पे एक रैली हुई थी बहुत बड़ी जयपुर में, और उसमें 10 मिनट पे हिंदू बनाम हिंदुत्व भाषण दिया था राहुल गांधी जी ने। हम नहीं लाए थे महंगाई के मुद्दे में हिंदुत्व का मुद्दा। और चुनाव से राहुल पहले गांधी तो आपके आदर्श है नहीं। नहीं तो मैं बोल रहा हूं, फिर राहुल गांधी अभी आगे सत्ता किसको सौंपा है? राहुल गांधी ने अभी और बता रहे हैं, जब से ये मच्छर भी काटेगा तो राहुल गांधी और जवाहरलाल नेहरू को ही लागे। अरे भाई अगर एक मच्छर भी यदि काट ले तो बीजेपी वाले राहुल गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू को बताइए। अच्छा चलिए, राहुल गांधी ने भी बहुत सारे हैं। ये जो जिसको आप कह रहे हैं कि महंगाई का दौर जब से आया है उस समय से आप देख लीजिए। चलिए राहुल गांधी तो बोले, ये अयोध्या राइजिंग की कितनी बार राहुल गांधी का नाम बोले? चलिए राहुल गांधी तो वो बोले, अरे भाई बोलिए महंगाई में काहे हिंदू बोले? बोलेंगे बोल रहा हूं, महंगाई पे रैली करके वाले हम लोग भाषण दिए, नाम नहीं बोलते हैं। अरे बताओ भाई, महंगाई पे रैली करके मतलब है कि राहुल गांधी जी से ये डरे। आप जवाब दीजिए। ये देखिए, ये लगता है इसका भैया ये तो राहुल गांधी डिफेंड करने में ज्यादा लगे। आलोक जी आपकी कुर्सी खतरे पड़ जाएगी। हर वाक्य में राहुल गांधी जी का नाम आ रहा है। अच्छा क्या मतलब क्या है? आलोक जी मंद मंद मुस्कुरा रहे, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कह रहे हैं कि डर सकता है राहुल गांधी से आप लोग डरे हुए, इसीलिए हमेशा राहुल गांधी का नाम लेते हैं। अच्छा मृत्युंजय जी, नहीं मैंने तो उदाहरण क्योंकि महंगाई बेरोजगारी पर सवाल है। जिस पार्टी के नेता ने सबसे ज्यादा महंगाई का विषय उठाया वो खुद महंगाई की रैली में हिंदुत्व पे भाषण देता है और फिर सवाल हमसे पूछता। मैंने सिर्फ टेक्निकल मैं एक मिनट मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ। सवाल एक देखिए, मिनट पहले मैं एक हाँ, क्वेश्चन हाँ। पूछूंगी। आप लोग कहते हो कि हम लोग महंगाई की बात करते हैं, हम युवाओं की बात करते हैं। आप तो यहाँ पूछे गए क्वेश्चन को भी हिंदुत्व पे आके खत्म कर रहे हैं। उसने महंगाई बेरोजगारी की बात पूछी, मैं ये पूछती हूँ अच्छा सारी मस्जिदें तोड़ दीजिए, आपको जहाँ से जो मिल रहा है आप मंदिर बना लीजिए, उसके बाद क्या मंदिर बनने के बाद सब युवा जितने बैठे हैं सबको नौकरी मिल गई? चलिए, किसी भी वर्ग का कोई बंदा उसको नौकरी मिल गई? आप बता दीजिए प्लीज। हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, उसे नौकरी मिल गई? तोड़ने की बात नहीं की, आप कुछ भी कर लीजिए सर, क्या इससे महंगाई कम हो रही है? सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई और सबसे ज्यादा रोजगार परक कम्युनिटी श्रीनगर में कौन थी? कश्मीरी पंडित मार के 6 महीने में भगा दिए गए। आइए सुनिए, तो सुनिए, अब देखिए डिस्टर्ब मत करिए प्लीज। मुझे जवाब मुझसे पूछा गया है, आप मत बोलिए। हिंदू मुसलमान नहीं, मेरी बात सुनिए। नहीं, बेरोजगारी पे बताइए ना। अरे उसी में जवाब दे रहा हूं। 4 कदम बताइए। मोदी जी के पास 22 फार्मूले थे रुपये को डॉलर की तुलना में मजबूत करने के। 2 फार्मूले बताइए। जब मुख्यमंत्री थे 22 फार्मूले हैं मेरे पास। मुझे भी शासन करना आता है। भाइयों बहनों मित्रों, ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है बताओ जरा। मैं सारे युवाओं को बताना चाहता हूं, पढ़ाई भी जरूरी है, विकास भी जरूरी है, नौकरी यानी पढ़ाई लिखाई कमाई तीनों जरूरी है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, अभी कोरोना काल था, ठीक, पढ़ाई लिखाई कमाई से ज्यादा जरूरी क्या हो गया था कि मुंह पे मास्क रहे कि वायरस अंदर ना घुसने पाए, और अगर अंदर घुस जाए तो अंदर इम्यूनिटी इतनी रहे कि वायरस को किल कर दे।
वो उस समय पढ़ाई लिखाई कमाई से ज्यादा बड़ा हो गया था। इसलिए मैंने याद दिलाया कि सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई कमाई करने वाली कम्युनिटी को 6 महीने में भगा दिया गया था। सन 47 में लाहौर में, अरे भाई लाहौर में 75% हिंदू और सिख थे। सबसे ज्यादा पढ़ाई सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी वो थी, और उसको 6 महीने में मार के भगा दिया गया था। कराची में पंजाबी हिंदू और सिंधी हिंदू सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी, सबसे ज्यादा नौकरी करने वाली कम्युनिटी थी, सबसे डेवलपमेंट ओरिएंटेड कम्युनिटी थी। 6 महीने में भगा दिया गया था। इसलिए जितना पढ़ाई जरूरी है, जितना लिखाई जरूरी है, जितना कमाई जरूरी है, उतना ही गंदगी की धुलाई भी जरूरी है, वरना वो आपके स्वास्थ्य के लिए कभी भी खतरनाक हो सकती है। क्या धीरे धीरे शालीनता पूर्वक अपनी बात करने की इजाजत है? बिल्कुल पूरी इजाजत। क्या चिल्लाना जरूरी नहीं है? एकदम नहीं है। तो मैं शालीनता के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे मित्र ने मेरी प्रतिबद्धता को लेकर कुछ सवाल उठाए। हम एनडीए के पार्टनर हैं, बहुत सारे सवालों पर हमारी इनसे असहमति रहती है। हमारा इनकी पार्टी में मर्जर नहीं है, ये मृत्युंजय जी भी जानते हैं, हमारे बिहारी मित्र हैं। लेकिन समय समय पर किसान वाला आपने सवाल उठाया, मैं तो अपने मित्रों की उपस्थिति में कहना चाहता हूँ, कमेटी बननी चाहिए, एमएसपी का कानून लागू होना चाहिए। अब जो गेहूं पे लगाया प्रतिबंध, उससे एमएसपी से कम दाम पर गेहूं बाजार में आ गया है, नंबर 1। नंबर 2, ज्ञानवापी का मामला हो, मथुरा का मामला हो, ये सारे मामले सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहे हैं। लिहाजा किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को उत्तेजनात्मक बयान देकर के देश के माहौल को खराब करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बीजेपी के लिए ही संदेश है सुधांशु जी, ठीक है ना? रागी जी बचाव कर लिया साहब ने। अंजना जी, देखिए राहुल गांधी से कोई डरता नहीं है, राहुल गांधी पर लोग हंसता फिर राहुल गांधी से शुरू कर दिया मामला। कितनी बार बोलेंगे, डरता कोई नहीं। अरे डरता है, काउंट कीजिएगा, मोदी जी ने भारत का नाम नहीं लिया होगा आज तक इतना जितना इन दोनों ने राहुल गांधी का नाम लिया। जल्दी पिंड छूटे राहुल गांधी से ताकि कांग्रेस दोबारा खड़ा हो सके, क्योंकि राहुल गांधी और गांधी परिवार जब तक रहेंगे कांग्रेस का उत्थान नहीं हो कांग्रेस में। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, 89% बच्चे कुपोषित हैं। जल्दी पूछे। अरे एक सेकंड साहब, तो 700 स्टार्टअप थे, आज 70,000 स्टार्टअप है। पूछे। सर मेरा सवाल आपसे, फिर भी बेरोजगारी ना सैलरी बढ़ रही है, रोजगार भी नहीं है, और महंगाई की जो सीमा है वो पार हो गई है। तो मेरा ये कहना है कि आप हमारे पुराने दिन लौटा दीजिए, क्योंकि अच्छे दिन तो आ नहीं रहे, और हम जो युवा है हमारा भविष्य झूठी बुनियाद पर नहीं टिका सकते। ठीक है, 2-3 सवाल जल्दी लीजिए। सर मेरा नाम अभिनव राज है, मेरा सवाल होगा सुधांशु सर से। सर अभी आप जैसे स्टेज पे आपने अपना पहला स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस 70 साल से हमें लूट रही है, कानून व्यवस्था जर्जर हो गई, और सर मैंने नहीं बोला था। हाँ सर, आपने पहला स्टेटमेंट नहीं दिया। जल्दी से पूछे। तो सर मेरा सवाल ये है कि सर आजाद भारत में पहली बार जो चुनाव हुए वो 1951 से 1952 के बीच हुए, फिर सर 70 साल तो अभी तक में हुए, और बीजेपी की शासन 2014 से बाद से है, तो क्या बीजेपी भी उसी 70 साल में शामिल हो गई? साल कांग्रेस बोला ही नहीं कि उन्होंने किया, आपको कुछ गलत ध्यान है। 2014 से पहले कहा। 2014 से पहले मैंने कहा मुस्लिम राष्ट्र है। सुधांशु जी इधर देखिए, 1991 जो पूजा स्थल कानून है, बदलाव लाएगी सरकार? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। एक्चुअली में 1991 पूजा स्थल कानून को कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। यदि कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया होता तो मामला जुडिशरी के परवी से बाहर हो जाता। चूंकि कोर्ट ने उसे विचारार्थ स्वीकार कर लिया है, इसलिए मामला जुडिशरी के अंडर में है, इसलिए अभी उसमें कोई काम करना उसके अगेंस्ट में होगा, हस्तक्षेप। मगर राजनीतिक दृष्टि से हमारा विचार बहुत स्पष्ट था, हम उसके अगेंस्ट थे। क्यों? मैं उदाहरण इसलिए पूछता हूं, बताइए आज तक कोई ऐसा कानून बन सकता है जो रेट्रोस्पेक्टिव लागू हो, और रेट्रोस्पेक्टिव भी 44 साल पुराना लागू हो? और जब 1991 में किया गया तो क्या सरकार के पास रिलीजियस प्लेसेस कितनी थी उसका डाटा है उस एक्ट में? नहीं। रिलीजियस प्लेसेस का स्टेटस क्या था इसका डाटा है? नहीं। रिलीजियस प्लेसेस के स्टेटस की डेफिनेशन क्या है? नहीं। इतना नॉन सब्सटेंटिव इलॉजिकल कानून लाकर और उसको ये कहते हैं। और दूसरी बात, अगर इतनी ईमानदारी है, मानता हूं, तो फिर कहो ना कि 1990 के बाद जितने मंदिर तोड़े गए थे कश्मीर में, ये लोग कहें सेकुलरिज्म के सूरमा उनको भी रेस्टोर करेंगे, वो भी तो 47 से पहले का स्टेटस है।